नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम परसेंटेज का आज आपका चौथा क्लास कराएंगे। अभी तक आपने 3 क्लास नहीं देखी है परसेंटेज की, तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे आपके एसएससी जीडी के जो सिलेबस है उसी के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है एग्जाम ओनली के चैनल पे। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कराऊंगा, सारे प्रीवियसर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे इंपोर्टेंट है। देखिए ये है आज का पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि रवि ने अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है और कितने रुपए बचाता है, 1500 रुपए बचाता है, तो उसका उसका मासिक वेतन कितना है। उसका मासिक वेतन आपको बताना है, उसका मासिक वेतन कितने है। मान लेते हैं मासिक वेतन कितना है डियर स्टूडेंट, उसका 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए उसका क्या है, मासिक वेतन है। अभी क्या कह रहा है, यदि रवि ने अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर खर्च किया। किस पर किया डियर स्टूडेंट, भोजन पर खर्च करता है। उसके बाद 20% किस पर खर्च करता है, 20% करता है आपके किराए पर खर्च करता है। तो टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च कितना हुआ, 0 का 0 और 5 और 2 7, यानी कि 70% खर्च हुआ। और टोटल उसका मासिक वेतन कितना था। अब बचा कितना उसके पास, बचा कितना, तो आपको क्या करना है, 70% में से क्या करना है आपको, 100 में से क्या करना है आपको, 70% आपको घटा देना है। तो जब 70% आप इसमें से 100 में से घटाएंगे, देखिए कितना टोटल खर्च किया उसने, 70% टोटल खर्च किया, बचा कितना उसके पास, तो 100 में से क्या करिए आप 70 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 30% बचेगा। अब जो ये 30% है डियर स्टूडेंट, 30% ये किसके बराबर है, उसका कुल वेतन कितना रुपए है, उसको बचाता कितना है, 1500 रुपए, तो 1500 इसके बराबर हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं उसका मासिक वेतन कितना था, तो उसका मासिक वेतन आपको बताना है। तो 1500 बटा क्या हो जाएगा 30 और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 5 दिए ही कितना होगा 15, इसकी इसमें गुणा करेंगे यानी कि 30 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3000 रुपए। तो उसका जो मासिक वेतन होगा वो कितना होगा, 3000 रुपए उसका मासिक वेतन होगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए। और क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ठीक है, ये भोजन पर, ये किराए पर, टोटल उसने कितना किया 70% किया और टोटल उसका मासिक वेतन कितना था डियर स्टूडेंट 100 था। 100 में से 70 घटाएंगे 30%, तो 30% किसके बराबर होगा 1500। तो पूछे है उसका मासिक वेतन कितना था, उसका मासिक वेतन 100 रुपए था। तो 100 बराबर किसके बराबर होगा, यानी कि 1500 बटा 30, 30 से घटाएगा 30, जो 30 से आप 30 पंजे 150। देखिए कहीं पर गलत तो नहीं हुआ, देखिए हाँ गलत हो गया डियर स्टूडेंट, देखिए सॉरी इसके लिए गलत हो गया ये क्वेश्चन। देखिए 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, तो कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। तो आप क्या करिए 50 और आपको क्या करना है 100 की गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा टोटल उसका वेतन 5000 रुपए उसका वेतन हो जाएगा। पहले गलत हो रहा था डियर स्टूडेंट क्योंकि देखिए 3 पंजे कितना होते हैं 15 होते हैं, यानी कि 5 बार में जाएगा। टोटल उसका वेतन कितना होता है 5000 रुपए उसका वेतन हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको क्लास पसंद आ रही है तो आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है डियर स्टूडेंट। और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं
करण अपनी मासिक आय का 15% किराए पर शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है। यदि वह रुपए 2210 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी, यानी कि पूछ रहे हैं उसकी मासिक आय क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। मान लेते हैं उसकी मासिक आय कितनी है, 100 रुपए है। कितनी है डियर स्टूडेंट, 100 रुपए। कह रहे हैं करण अपनी मासिक आय का 15% किस पर, किराए पर खर्च करता है। तो 15% किराए पर खर्च करेगा, टोटल कितना खर्च होगा, बचेगा कितना, 85% बचेगा। कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, ये बचेगा आपका 85%, ये आपका बच जाएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन कि शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है, यानी कि 85 का क्या करना है आपको, 85 का 60% पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि 15% किराए पर, और ये पूछ रहे हैं शेष का मतलब होते हैं गुना का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है, गृह कार्य पर वो खर्च करेगा। तो टोटल कितना खर्च करेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, या आप इसको इस तरह से कटा लीजिए। देखिए इसको आप 5 से कटा लीजिए, 5 दूना के 10 और 5 से कटेगा, देखिए 5 एकम 5, देखिए 5 एकम 5 बचेगा 3 और 5 सत्ते 35, यानी कि 17 पंजे 85, और ये कट जाएगा आपका डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपका कट जाएगा 20, ये 60 कट जाएगा, 20 कम 20 और 20 के 60, और ये हो जाएगा आपका 17 तिहाई कितना, 51। तो 51% करेगा। कह रहे हैं शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है, तो कितना परसेंट खर्च करता है, 51%। तो इस पे क्या करेगा, ये 51% खर्च करेगा। अब टोटल इतना इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो 85 में से क्या करिए 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा 3, यानी कि 34। अब जो ये 34 है ये किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट, जो 34% है ये किसके बराबर होगा, और बचा रहा है कितना, वो 2210 रुपए, तो 2210 रुपए बचा रहा है। पूछ रहे हैं क्या, उसकी मासिक आय कितनी होगी, उसकी मासिक आय टोटल कितनी थी, 100 रुपए थी, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटा क्या हो जाएगा 34, और गुणा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। आप इसको कटा लीजिए, इसको आप 17 से कटा लीजिए, 17 दूना के 34 और 17 एकम 17, देखिए 17 एकम 17 बचेगा आपका, देखिए 22 में से 22, 17 एकम 17, यानी कि देखिए 22 में से 17 गए कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए भाग करके आपको अच्छी तरह से सिखाता हूं, बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखिए, जीरो लेवल से। आप इसको 17 से भाग कर दीजिए, 17 एकम 17, 22 में 17 गए कितना बचेगा, 5, पाड़ा नहीं चलेगा, ऊपर से उतारेंगे 1, 17 तिहाई कितना हो जाएगा, 51, कितना हो जाएगा 51, जीरो का जीरो, जीरो में पाड़ा नहीं चलने का तो जीरो, कितना होगा 130 भर में जाएगा, कितने भर में जाएगा 130। अब 130 भर में जाएगा, देखिए ये 130 भर में जाएगा, अब 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, कितना आया 50। अब क्या करिए 130 और गुना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं उसकी मासिक आय कितनी होगी, तो 13 पंजे कितना होते हैं, देखिए 13 पंजे कितना होते हैं, 65 होते हैं, 13 पंजे क्या होते हैं 65, तो 6500 रुपए उसका क्या होगा, उसकी मासिक आय होगी, क्या होगी उसकी मासिक आय कितनी होगी, 6500 रुपए उसकी मासिक आय होगी, यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन इस टाइप के भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको क्लास अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है, आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जितने भी आपके भाई या बहन, जितने भी आपके दोस्त हैं, आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे भी पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पाए। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे एसएससी जीडी के सिलेबस द्वारा ही करा रहे, क्योंकि सिलेबस में आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर पर और किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह कितने रुपए खर्च कर रही है, कितने रुपए बचा रही है, 6000,
यानी कि 6,300 रुपए का बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी ये बताना है आपको। क्या क्या रहा है क्वेश्चन ये कह रहे हैं उसकी कुल मासिक आय कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको किस तरह से करना है। देखिए कह रहे हैं उसकी कुल मासिक आय, उसकी कुल मासिक आय कितनी है 100 रुपए है। कितनी है 100 रुपए। ये कह रहे हैं प्रत्येक महाप्रिय अपनी आय का 30%, तो इसका 30%, तो टोटल कितना रुपए खर्च किया। देखिए 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70% बचेगा, यानी कि वो 70 रुपए बचा रही है। और कितना कर रही है खर्च, क्या कर रही है, घरेलू किराए पर वो 30% खर्च कर रही है, तो बचा उसके पास कितना 70% बचा। अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि किराए पर और शेष का 60%, यानी कि इसका आपको क्या करना है 70 का 60% निकालना है। तो 70 का आप 60% निकालेंगे तो कितना रुपए बचेगा आपके पास, कितना बचेगा 42 रुपए। कितना बचेगा 42, यानी कि 7 छक्के कितना होते हैं 42 रुपए बचाती है। जब उसने 70 रुपए क्या करा उसने बचाया, और इसका 70%, ये कह रहे हैं किराए पर शेष का 70%, यानी कि 70% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, व्यय पर खर्च करा, तो उसने इसका शेष का 70%, तो कितना खर्च हुआ टोटल 42 रुपए खर्च हुआ। कितना हुआ टोटल 42 रुपए खर्च हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं वह प्रत्येक माह 6,300 रुपए का बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, 70 में से क्या करिए आप 42 घटा दीजिए। तो 70 में से आप जब 42 घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा 8 बचेगा। चलिए एक इधर चले गया, यहाँ बचेगा आपका 2। तो कितना परसेंट, वो कितना परसेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन खर्च करती है। हाँ कितना बचा रही हो 28% बचा रही है। तो 28% बराबर ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 63, यानी कि 63,000 के बराबर होगा। तो पूछ रहे उसकी कुल मासिक आय क्या होगी, उसकी कुल मासिक आय क्या थी 100 रुपए थी, तो उसकी कुल मासिक आय आपको बतानी है। तो 63 बटा कितना हो जाएगा 28 और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 में कितना होगा 63 और 4 से कटेगा कितने बार में 25 चौक का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करने हैं 9 गुना क्या करने हैं 25, और 25 नंबर कितना होते हैं 225 हो जाएगा। किसमें कितना हो जाएगा 225, 2 जीरो लगा लेंगे, यानी कि 22,250 रुपए का क्या होगा, क्या होगा उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी दो, यानी कि 22,500 रुपए उसकी कुल मासिक आय होगी। तो डियर स्टूडेंट ये मेथड 1 था। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये बेसिक तरीका है, जोन सा आपको अच्छा लगे वही आप करना। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए। देखिए कितना आया 22,500 रुपए आया। दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो क्लास लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। ये तो रहा दोस्तों आपका बेसिक तरीका। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके लिए, अब ये चीज समझिए। शॉर्ट ट्रिक आप किस तरह से लगा सकते हो। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं प्रत्येक महाप्रिय अपनी आय का 30%, मान लेते हैं x%, कितना x%, कह रही 30% क्या कर रही है किराए पर, तो 30% किराए पर वो खर्च कर रही है, तो टोटल कितना खर्च किया उसने 70%, और बटा क्या हो जाएगा 100। चलिए आगे देखिए किराए पर वह शेष का 60%, तो शेष का 60% बचा कितना उसके पास 40%, तो बराबर किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 63,000 रुपए के बराबर होगा। ये मेथड आपका 2 है डियर स्टूडेंट, वो मेथड आपका 1 था। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए 63 बराबर के इधर है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 63 ये गुना आपका x हो जाएगा, तो 63 जब आप इसको भाग में बदलेंगे जो ये 100 है ये आपका कहां चले जाएगा ऊपर चले जाएगा, और 70 आपका नीचे हो जाएगा। 100 बटा क्या हो जाएगा 40। अब आपको कुछ नहीं करना है, कटा देना है। देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। देखिए ये कटेगा 7 नाम कितना होते हैं 63 होते हैं डियर स्टूडेंट, ये पूरा पूरा कटेगा। अब 4 से कटेगा 4, देखिए 4 से कटेगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से जब आप इसको पूरा पूरा कटाएंगे तो 4 से कटेगा, यानी कि 25 बार में कटेगा। 4 दूना के 8 बचेगा 2 उधर जाएगा, 4 पंजे 20। अब ये 25 बचा और ये 900, तो 25 और 900 की जब आप गुणा करोगे तो 25 नंबर कितना होते हैं 225 होते हैं, 225 होते हैं, और 2 जीरो आप लगा लीजिए, तो कितना होगा आपका 22,500 रुपए। ये दोस्तों मेथड आपका 2 था।
जो सा आपको अच्छा लगे आप उसी से क्वेश्चन सोल्व करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए। क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था डियर स्टूडेंट। अब आपका आएगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए चुनाव पर आधारित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने व्यय पर आधारित क्वेश्चन कराए थे, जितने भी व्यय पर आधारित क्वेश्चन है वे करा दिए। अब देखेंगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वही क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत यानी कि 60% प्राप्त होता है। कह रहे हैं वह और वह कितना 14 लाख मतों से विजयी घोषित होता है, तो ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है उनको। देखो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए और मतों का कुल संख्या कितनी है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ये आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, टोटल चुनाव कितने थे, टोटल चुनाव में कितने वोट पड़े, 100 वोट पड़े, और इसमें 100 में से क्या है, 2 है। एक तो आपका हारने वाला है, समझिए बिल्कुल बेसिक से, एक हारने वाला है और एक आपका जीतने वाला है। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मिले। क्या पूछ रहे हैं, जीतने वाले को कितने मिले, 60% मिले। इधर क्या कर लेते हैं हम, देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक हो गई। इधर कर लेते हैं जीतने वाले और इधर कर लेते हैं आपके हारने वाले। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मिले। कितने मिले, 60% मिले। कह रहे और वह 14 लाख मतों से विजयी घोषित होता है, तो ज्ञात करनी है आपको। देखिए जब जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40% बचेगा। अब जो ये 40% बचेगा ये किसके बराबर होगा, देखिए इसको कितने मिले, 60% मिले और हारने वाले को कितने मिले, 40% मिले। कितने वोटों से जीता ये पहले वाला कितने वोटों से जीता, ये 20 वोटों से जीता, यानी कि 20%। देखिए ये पहले का आंसर देंगे, इस वाले का, जीतने वाले को पूछ रहे हैं तो कितना मिला, 20% मिला। और 20% किसके बराबर होगा, टोटल कितने कितने वोट पड़े हैं, 14 लाख पड़े हैं। कितने, 14 लाख। पूछ रहे हैं क्या, कह रहे हैं ज्ञात कीजिए। क्या है, मतों विजयी घोषित होता है तो ज्ञात करना है, तो आपको 100% की आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 100% की, अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए ये जो 20 है कितना गुना है, ये है 20 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 चौका कितना होते हैं, 100। इधर भी आप क्या करिए, 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 14। देखिए 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14। देखिए 14 चौका कितना होते हैं, 56 होते हैं। 14 चौका कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए दोनों तरीका आपका सही है। देखिए 20% बराबर क्या होगा, 14 लाख, तो 100% बराबर क्या होगा, यानी कि 14 लाख बटा क्या हो जाएगा, 20, और गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए कटा लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा, 2 सते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14, और एक 0 ये लगेगी, तो पहले का आंसर। ये कह रहे हैं जीतने वाले, देखिए जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए टोटल, देखिए 7000। देखिए ये कितना हो गया, 70,000, और एक हो गया कितना होगा, 7 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितने मिले, 70 लाख मिले उसको। यही क्या होगा आंसर। ये किसको मिले, ये जीतने वाले को। पूछ रहे हैं हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। क्या पूछ रहे हैं, हारने वाले को पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट। अब आप हारने वाले के बताएंगे, तो हारने वाले का कितने हैं, 40%। तो सेकंड देखेंगे तो 20, टोटल कितने हैं, 20% बराबर क्या होगा, 14 लाख। और पूछ रहे हैं हारने वाले, तो हारने वाले को कितने मिले, 40%। अब 40% मिले। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए चाहे तो आप इस तरह से कर लीजिए और चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, यानी कि 14 लाख बटे क्या हो जाएगा, 20, और गुणा क्या हो जाएगा, 40। क्या पूछ रहे हैं, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो 0 से 0 कटाएंगे, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14,
जीरो का जीरो हो जाएगा। तो टोटल कितने होंगे, देखिए 7 चौके कितना होते हैं, 28 होता है। तो कितना मिलेगा इसको, 2,80,000 इसको वोट मिलेगा। किसको, जीत हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिलेगा, 2,80,000 मिलेगा। अब क्या पूछा है, अब पूछा है मतों की कुल संख्या क्या है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल कितना मिला उसको, 20, और कितना मिला टोटल, कितना लाख, कितने लाख है, 14 लाख है, 14 लाख मत है। और पूछ रहे क्या है, मतों का कुल संख्या। तो मतों का कुल संख्या कितना था, 100 था। तो 100 और गुना क्या हो जाएगा आपका, 14 लाख बटे क्या होगा 20, और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। तो जीरो से जीरो कटेगा और 2 सत्ते 14, कितना जीरो लगेगा इसमें, ये जीरो कट गया आपका, 3 जीरो, और ये 2 जीरो ये लगा दीजिए। 2 जीरो लगाएंगे तो कितना पड़ेगा, 7 लाख पड़ेगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो तीनों, तीसरे का आंसर ये होगा। उसने पूछा मतों का कुल संख्या, तो मतों की कुल संख्या कितनी थी, 100 थी। तो यहाँ भी 100, तो इसमें इसके जीरो करेंगे तो कितना होगा, 7 लाख होगा। यही आपका आंसर होगा। इसमें आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो आपने हारने वाले का निकाल लिया, एक आपने जीतने वाले का, और मतों की कुल संख्या, कुल मतों का भी आपने इसमें निकाल लिया। तीनों मैंने आपको लिख दीजिए, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए। चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए स्टूडेंट देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था। वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, उसमें क्या मिस्टेक हुई थी बता रहा हूं। जीतने वाले प्रत्याशी को मत कितने मिले, जीतने वाले को तो मिले थे डियर स्टूडेंट 60%, तो 60% मिले थे। तो 20% बराबर कितना था, 14 लाख। तो ये पूछ रहे हैं 60%, पूछ रहा था जीतने वाले, जीतने वाले को कितने मिले, 60% मिले। जीतने वाले को कितने मिले थे, 60%। इसके लिए आई एम सॉरी, देखिए क्वेश्चन गलत हो गया था, सॉरी इसके लिए। चलिए अब यहाँ आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जो 14 लाख बटे क्या हो जाएगा 20, और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। तो कितना होगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका यानी कि 70,000, और गुना क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 60। एक जीरो कटेगी, ये गुना आपका 6, और 6 सत्ते कितना होते हैं, 42 होते हैं। कितना होते हैं, 6 सत्ते 42, 42 होते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा, 4,20,000 के ही क्या होगा इसका आंसर होगा। ये किसको मिले, ये जीतने वाले को मिले। और बाकी आपका सारा सही था, बस ये गलत हो गया था। ये मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, ये वाला, ये चीज मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी। तो जीतने वाले को मिले 42,000, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 16 मतों से जीत गया। क्या कह रहे हैं, 16 मतों से जीत गया तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। कुल पूछ रहे, कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो कुल वोटों की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट, 100 है। अब इसमें से देखिए, इसमें 2 उम्मीदवार है, एक तो पहला और एक आपका दूसरा। ये पहला और ये दूसरा। कह रहा है एक को 60% मिले, तो इसको कितने मिले, 60% मिले। तो इसको कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे। और कह रहा है और वह 16 मतों से जीत गया। कितने, 1600 मतों से जीत गया। देखिए इसको 60% मिले और इसको मिले 40, तो कितने वोटों से जीता, ये 20 वोटों से जीता, यानी कि 20% वोटों से ये जीता। और ये 20% मत किसके बराबर होंगे, 1600 मतों के बराबर होंगे। अब ये पूछ रहे हैं किसके बराबर होंगे, 16 के। अब कह रहे हैं कुल वोटों की संख्या कितनी है, कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 100 थी। अब 100 बराबर क्या होगा, 1600 बटा क्या हो जाएगा 20, और गुणा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब आप काट सकते हो उसको, कटाइए आंसर आएगा। देखिए 0 से 0 और 2 अट्ठे कितना होगा 16, ये 80, और इसकी इसमें गुणा करेंगे 80, और गुणा क्या हो जाएगा 100, तो गुणा करेंगे कितना होगा 8000। तो 8000 कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, कुल 8000 होगी। कितनी होगी, 8000 होगी, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये तो दोस्तों रहा आपका पहले वाला। मान लेते हैं ये जीतने वाला है और ये क्या है, हारने वाला है। तो हारने वालों की भी आप संख्या निकाल सकते हो। देखिए सेकंड, देखिए
हारने वाले ये कितना है 20% बराबर क्या होगा 16। हारने वाले कितने कितने ऑटो से 40% ऑटो से जीता। अब 40% देखिए ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है। तो आप क्या करिए 16 में आपको क्या करना है 2 गुना करना है, यानी कि 16 गुना की कितना होगा 48। यानी कि ये कितने मतों से हारेगा, ये 48 मतों से हारेगा। कितने 48 मतों से क्या करेगा हारेगा। और तीसरा आप निकाल सकते हैं कुल मतों की संख्या कितनी है, ये भी निकाल सकते हो आप। तो 20 बराबर किसके बराबर होगा 1600 के। तो 100% पूछ रहे हैं 100% क्या होगा, तो ये निकालेंगे आप 1600 बटे क्या होगा 20 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। तो 0 से ये 0 कसम और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, देखिए 2 अट्ठे 16। या आप इस तरह से कर लीजिए, कुल मतों का पूछ रहा था ना, कुल मतों का पूछ रहा था डियर स्टूडेंट, क्या पूछ रहा था कुल मतों का। हमने 60 का तो हमने निकाल दिया, हाँ कुल मतों का पूछ रहा था, इसका नहीं निकाला था, 60 का निकालेंगे। इसमें निकालना है आपको 60 का, 60% का निकालना है। तो 60% का निकलेगा 1 0 से 1 0, ये 2 हो गया। और 8 छक्के कितना होते हैं 42 होते हैं, 8 छक्के 42 यानी कि 4200 कुल मत हो गए, ये टोटल मत हो गए। ये देखिए डाले गए कुल वोटों की संख्या तो निकल के आई 8000। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हारने वाले और जीतने वाले और मतों का तीनों का मैंने आपका निकाल दीजिए, तीनों का मैंने आपको निकाल दीजिए। देखिए ये पहले का निकल गया, ये आपका दूसरे का और ये आपका तीसरे का निकल गया। और क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। मैथ एंड रीजनिंग को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से हमारे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है इस क्लास को उसमें आप शेयर कर दीजिए। क्लास आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक भी करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों भाई बहन जितने भी आपके भाई बहन हैं इस क्लास को उसमें आप शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपको कल, आपको रीजनिंग की क्लास होगी, आपकी बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी, बहुत ही बढ़िया क्लास होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।